हेलो एवरीवन, आज मैं ट्रिपल आईआईटी सूरत का फुल ये डिटेल रिव्यू करूंगी। इसमें हम इस इंस्टीट्यूट से रिलेटेड सारी डिटेल्स जानेंगे और जो जो हम टॉपिक्स कवर करेंगे वो है हमारे पास ओवरव्यू। फिर हम इसकी कनेक्टिविटी चेक करेंगे कि कौन से रेलवे स्टेशन या एयरपोर्ट इसके पास हैं। देन हम मोड ऑफ एडमिशन देखेंगे कि इसमें एडमिशन लेने के लिए क्या क्या प्रोसेस आपको करना है। कोर्सेज ऑफर, जो कोर्सेज यहाँ पे हैं इस इंस्टीट्यूट में, सीट मैट्रिक्स की टोटल सीट्स कितनी रिजर्व है और कितने एडमिशन्स होते हैं पर ईयर, ये देखेंगे। और कट ऑफ में हम इस साल की जो 2023 की लेटेस्ट कट ऑफ है वो देखेंगे। फी स्ट्रक्चर देखेंगे, प्लेसमेंट और पास्ट रिक्रूटर्स देखेंगे। तो ये सब आज हम करेंगे। तो सबसे पहले हम करते हैं ओवरव्यू की बात करें तो जी इंस्टीट्यूट है, इसका नाम है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सूरत। ये ट्रिपल आईटी सूरत के नाम से भी जाना जाता है, या कह सकते हैं ट्रिपल आईटी सूरत के नाम से भी फेमस है। ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इंस्टीट्यूट है। ये 2017 में इस्टेब्लिश हुआ था सूरत, गुजरात में। कनेक्टिविटी की बात करें तो ये जो इंस्टीट्यूट है ट्रिपल आईटी सूरत, वो सूरत इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 31.5 किलोमीटर की डिस्टेंस पे, वहीं पे सूरत रेलवे स्टेशन से 15 किलोमीटर की डिस्टेंस पर इस्टेब्लिश्ड है। देन हमारे पास है मोड ऑफ एडमिशन। तो इस इंस्टीट्यूट में आपको एडमिशन लेने के लिए क्या प्रोसेस करना है वो बताऊंगी इसमें मैं। तो जो ये इंस्टीट्यूट है ट्रिपल आईटी सूरत, इसमें एडमिशन लेने के लिए सबसे पहले तो आपको जेई मेंस देना है। जेई मेंस में जो आपकी रैंक होगी उस बेसिस पे आपको ये कॉलेज प्रोवाइड किया जाएगा। और एक कंडीशन तो ये है कि आपको जेई मेंस देना है, और सेकंड है कि आपके जो भी आपका 11th-12th में बोर्ड होगा, 11th-12th जो बोर्ड एग्जामिनेशन होगा उसमें आपके एटलीस्ट 75% मार्क्स आपको सिक्योर करने हैं। और जो SC/ST और PWD के स्टूडेंट हैं उनको 65% मार्क्स। जब आप इन दो कंडीशन को फुलफिल करोगे तो आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो जोसा काउंसलिंग में। जोसा काउंसलिंग के थ्रू आपकी जो ये जेईई मेंस रैंक होगी, फिर आपको ये कॉलेज प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, अब हमारे पास है कोर्सेज ऑफर्ड। तो यहाँ पे B.Tech के अंदर कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन है। सीट मैट्रिक्स की बात करें तो कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग जो जेंडर न्यूट्रल है उनके लिए टोटल 75 सीट्स रिजर्व्ड है। वहीं पे जो कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग फीमेल जेंडर है, जो फीमेल्स हैं उनके लिए 15 सीट्स हैं, रिजर्व है। अब इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन की बात करें तो उसमें जो जेंडर न्यूट्रल है उसमें भी 75 जो CSC में है सेम उसी की तरह, और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में भी फीमेल्स के लिए 15 है। तो जो टोटल सीट्स जो हुई इस इंस्टीट्यूट की वो हुई 180। तो एवरी ईयर इस इंस्टीट्यूट में 180 स्टूडेंट्स का एडमिशन होता है B.Tech के में। कट ऑफ की बात करें तो यहाँ पे जो भी आपको दिख रही है सारी कट ऑफ्स या जो भी आपके पास यहाँ पे रैंक्स लिखे वो सारी सबसे पहले तो आपकी क्लोजिंग रैंक है, और क्लोजिंग रैंक के साथ ही वो आपकी सारी कैटेगरी वाइज रैंक्स है। ठीक है, जैसे जो काउंसलिंग होती है उसमें 6 राउंड्स होते हैं, तो जो 6th राउंड होता है उसकी जो रैंक है वो यहाँ पे लिखी है, लास्ट क्लोजिंग रैंक जो रही है। ठीक है, तो हम दोनों जेंडर्स की बात करेंगे। जो जेंडर फीमेल के लिए कट ऑफ गई है और जो न्यूट्रल जेंडर है उनके लिए जो कट ऑफ गई है, हम दोनों की बात करेंगे। तो सबसे पहले है जेंडर न्यूट्रल। तो कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग जेंडर न्यूट्रल की जो जनरल कैंडिडेट्स हैं उनकी जो कैटेगरी वाइज कट ऑफ गई है वो गई है 23,303। वहीं पे EWS की गई है 3,866। OBC की गई है 9,776। SC की गई है 6,259। ST की गई है 3,039। वहीं पे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन की बात करें तो जनरल कैंडिडेट्स की कट ऑफ गई हैं 32,751। EWS की गई है 5,737। OBC की गई है 13,338।
एससी की क्लोजिंग रैंक रही है 8597, एसटी की रही है 4413। तो ये तो थी जेंडर न्यूट्रल की रैंक्स कट ऑफ। अब हम बात करेंगे जो फीमेल जेंडर थी उनकी जो कट ऑफ थी वो क्या थी। तो जो कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में जनरल फीमेल कैंडिडेट्स की कट ऑफ थी वो थी 29,567। वहीं पे EWS की थी 4,666, OBC की थी 14,148, SC की थी 7,946 और ST की क्लोजिंग रैंक थी 9,570। अब इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की बात करें तो जो जनरल फीमेल कैंडिडेट्स थी उनकी कट ऑफ थी 33,778 और EWS की थी 6,393, OBC की थी 17,384, SC की थी 10,182, ST की 4,979। ये थी आपकी कट ऑफ सारी। ठीक है, अब हम बात करेंगे फ़ीस स्ट्रक्चर की। तो जो इंस्टीट्यूशन की फ़ीस है ये IIIT सूरत की वो है वन टाइम फ़ीस तो है 12,000, ट्यूशन फ़ीस पर सेमेस्टर है 75,000, वहीं पे अदर फीस पर सेमेस्टर है 2,000। तो जो टोटल फ़ीस हुई वो हुई 89,000। हॉस्टल फ़ीस की बात करें तो हॉस्टल क्वेश्चन मनी वन टाइम रिफंडेबल 5,000 है और हॉस्टल चार्जेस इंक्लूडिंग मेस चार्जेस पर सेमेस्टर कितनी है 40,000। ओल्ड सेमेस्टर मतलब फर्स्ट सेमेस्टर में और इवन सेमेस्टर जो सेकंड सेमेस्टर है उसमें 35,000। प्लेसमेंट की बात करें अब तो कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में 75.44% जो स्टूडेंट थे वो प्लेस्ड हुए थे। वहीं पे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में 54.72% स्टूडेंट जो थे वो प्लेस्ड हुए थे। मीडियन पैकेज ऑफर्ड ब्रांच वाइज की बात करें तो कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में 7.87 LPA जो था उनका मीडियन पैकेज था। वहीं पे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन का मीडियन पैकेज था 11.30 LPA। हाईएस्ट पैकेज ब्रांच वाइज जो था CSC का वो था 44 LPA, वहीं पे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन का था 24 LPA। एवरेज पैकेज ऑफर्ड ब्रांच वाइज की बात करें कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग की तो वो थी 9.80 LPA, वहीं पे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन की थी 14.30 LPA। अब देखते हैं हम पास्ट रिक्रूटर्स जो भी पास में आप देख सकते हैं एडोब अमेज़न जैसी बिग कंपनीज इस इंस्टीट्यूट में आई हैं। ये सारे आपको कंपनीज के टैग दिख रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट भी है। ठीक है, तो ये तो था इस कॉलेज का फुल्ली डिटेल रिव्यू। अगर आपको इसमें कोई डाउट है या आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप वो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं और आपको अगर और किसी भी कॉलेज का रिव्यू चाहिए वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं।